मेरा नाम सिद्धांत है एंड मुझे इस साइट से क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट में भी इंटरेस्ट है। तो मैं कुणाल ने मुझे बोला आज की क्रिप्टो पे बात की जाए पॉडकास्ट में, तो इसलिए मैं सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और साथ ही साथ इस कॉन्वर्सेशन का आनंद भी उठाइए। क्योंकि क्रिप्टो आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है, मीडिया में बहुत ज्यादा वो, और ये पता नहीं, मैं देख रहा हूँ सडनली हुआ जब से लॉकडाउन हुआ है ना लास्ट ईयर। उसके पहले मुझे लगता नहीं किसी को क्रिप्टो के बारे में आइडिया वगैरह भी होगा, लेकिन इस वक्त बहुत सारा एप्स आ गया है और जितने भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है वो सब, यूट्यूब पे भी सब लोग प्रमोशन कर रहे हैं क्रिप्टो क्रिप्टो तो कि इन्वेस्ट करो। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि तुम्हें कैसे पता चला क्रिप्टो के बारे में, लाइक ऐसा मुझे तब पता चला जब ये हाइप हो चुका था क्रिप्टो का। और अगर जानना चाहते हो ये हाइप क्यों हुआ, तो ये पेंडेमिक की वजह से हुआ बेसिकली। कि जब पेंडेमिक हुआ तो बहुत लोगों का जॉब चला गया, ठीक है, वो लोग दूसरे सोर्स पे निर्भर हो गए कि हमें अब दूसरा सोर्स चाहिए इनकम का, तो वो स्टॉक मार्केट की तरफ चले गए क्योंकि वो थोड़ा इजी है, ठीक है, वो सीखने में थोड़ा कम टाइम लगता है। तो स्टॉक मार्केट की तरफ गए तो अब उधर प्रॉफिट होता है बट थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो लोगों ने सोचा कि अब स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कम होता है तो अब क्रिप्टो की तरफ जाया जाए, ठीक है। तो बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट से फिर अब क्रिप्टो की तरफ जाए ताकि क्रिप्टो में इंक्रीमेंट आने लगा, जैसे बिटकॉइन हुआ, इथेरियम हुआ, ठीक है। तो अभी एक साल में देखा जाए तो बिटकॉइन जो कि मेन कॉइन है क्रिप्टो करेंसी का, तो उसमें एक साल में $20,000 था, तो अब हो गया, अभी करंटली चल रहा है 62,000। तो ये मेन रीजन था। क्रिप्टो ऐसा चीज नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा वोलाटाइल है, इन द सेंस कि ठीक है, मतलब तुम्हें रिटर्न बहुत ज्यादा मिल रहा है, 3x 5x टाइप का रिटर्न तुमको मिलेगा, बट बहुत लॉस में भी जा सकता है ये, तो ये थोड़ा सा रिस्की लगता है। क्रिप्टो बहुत ज्यादा रिस्की है। लाइक अगर तुम क्रिप्टो में अगर तुम प्रॉफिट कर रहे हो तो दुनिया में कहीं ना कहीं कोई इंसान होगा जो लॉस कर रहा हो, और तुम ट्रेडिंग कर रहे हो तो ठीक है। और अगर इन्वेस्टिंग की बात की जाए तो इन्वेस्टिंग में ऐसा कुछ नहीं है। इन्वेस्टिंग में अगर तुम प्रॉफिट कर रहे हो तो तुम्हारा जो होल्डिंग्स है उसकी वैल्यू तो बढ़ रही है या घट रही है, ठीक है। अगर घट रही है तो कोई लॉस, कोई प्रॉफिट कर नहीं रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है जब तक तुम बेचो ना उसको, ठीक है। और बढ़ रही है तो तुम्हारे पास वो होल्डिंग है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई लॉस कर रहा है, ठीक है। बहुत सारी, अगर तुम गवर्नमेंट को देखो, कुछ गवर्नमेंट है कि चलो प्रो ये क्रिप्टो को लेके बहुत ज्यादा ओपन है, जैसे ही साउथ अमेरिका कोई कंट्री था उसने लीगलाइज कर दिया। बहुत सारी कंट्रीज क्या कर रही है कि इसको जितना ज्यादा बैन कर सके। इवन इंडिया जब ये नया नया आया था इसको इनिशियली बैन कर दिया गया था आरबीआई ने, तो वो केस बाद में बाकी चला, वो अलग बात है, बट फिलहाल वो हुआ था इंडिया में, और चाइना भी अभी बैन कर रहा है। तो तुम फ्यूचर कैसा देखते हो क्रिप्टो का? सबसे पहली बात कि क्रिप्टो के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। हाँ, कि अगर गवर्नमेंट का देखा जाए तो वो बैंक को ज्यादा सपोर्ट करेंगे इन कंपैरिजन टू क्रिप्टो करेंसीज। तो अब फ्यूचर की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, उन कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है जहां बैंक के टैक्सेस ज्यादा है, जहां बैंक ट्रांजैक्शन पे ज्यादा चार्ज करती है। जब हम कोई किसी को ट्रांसफर करते हैं मनी, मैं यहाँ बैठा हूँ इंडिया में और मेरा कोई दोस्त है यूएसए में, उसको मैं अगर ट्रांसफर करूंगा डॉलर्स तो मुझे बैंक के थ्रू करना होगा, ठीक है। और मैं बैंक को थोड़ा टैक्स, मतलब ट्रांजेक्शन फी वो चार्ज करेगा बैंक, राइट। तो और वो ट्रांजेक्शन फी कुछ ज्यादा ही होता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो ट्रांजेक्शन फी चार्ज करे, ठीक है, तो मैं बैंक को हटा देता हूँ। तो क्रिप्टो करेंसी यही काम करता है, वो इंटरमीडिएट जो कि बैंक है उसको हटा देता है, ठीक है। तो मैं खुद एक क्रिप्टो एक्सचेंज कोई ब्लॉकचेन का ऐप यूज कर जिससे क्रिप्टो करेंसी से ट्रांजेक्शन होता है, वो यूज कर मैं खुद अपना मेरे पास जो वैल्यू है बिटकॉइन जैसे, ठीक है, वो मैं उसको ट्रांसफर कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ डॉलर नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बिटकॉइन कर रहा हूँ ट्रांसफर, ठीक है। तो ये फायदा है कि बीच में बैंक नहीं है तो मेरे पास टैक्स नहीं लगेगा। अगर मैं $10 भेज रहा हूँ तो उसके पास $10 ही पहुंचे, ठीक है। तो इसमें नुकसान वाली बात ये है कि जब मैं उसे $10 भेजूंगा,
ठीक है, तो मान लो कि मैंने गलत अकाउंट में भेज दिया, ठीक है, तो अब वो रिवर्स नहीं हो सकता। ये फायदा था जब बैंक के केस में फायदा था कि अगर मैं $10 भेज रहा हूँ किसी बैंक के थ्रू मेरे फ्रेंड को यूएसए में, तो वो अगर मैंने गलत भेज दिया तो रिवर्स हो सकता था, बट अब ये रिवर्स नहीं होगा क्योंकि मेरे पास कोई कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पर सब कुछ इनक्रिप्टेड है, सब कुछ प्राइवेट की पब्लिक की से ऑपरेट हो रहा है। तो इसमें जैसे एक और क्रिप्टो आया था डॉज कॉइन करके, बहुत हाइप पे था और हमारी कॉलेज से कितने लोगों ने उस पर इन्वेस्ट किया था, बट आज वो तो बहुत नीचे जा चुका है। तो क्रिप्टो ऐसा चीज नहीं, कोई भी उठा के खड़ा कर देता है और फिर वो चला जाता है मार्केट से। ठीक है, और होता क्या है, जैसे डोज कॉइन है, ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसी टेक्निकल चीज नहीं है जो कि बेटर है, ठीक है, जैसे इथेरियम हो गया, उसकी ट्रांजैक्शन स्पीड बेटर है, तो डोज कॉइन में ऐसा कुछ नहीं है। बट एलोन मस्क के पास एक चीज थी प्रूव करने के लिए कि वो बोला कि इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, इसको इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज उस कॉइन को ऊपर लेके जा रही थी, ठीक है, बट अब उसका हाइप खत्म हो चुका है तो वो नीचे आ गया है। अब अगर एलोन मस्क कुछ भी ट्वीट करता है उससे रिलेटेड तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा, ठीक है, तो जब शॉर्ट टर्म में ऊपर जाता है तो जो ट्रेडर्स होते हैं ना, जो कि मतलब एक दिन या 2 दिन के लिए उसको होल्ड करना चाहते हैं, वो ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक है, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ज्यादा एक्टिव नहीं रहते। तुमने अपने दोस्तों से पूछा होगा कि डॉज कॉइन इन्वेस्ट किया, बहुत लोगों ने निकाल भी लिया होगा ऐसा। तो ये नुकसान होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर किसी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है किसी कॉइन का तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। डॉज कॉइन इज अ बेस्ट एग्जांपल। यही बस, अगर तुम ट्रेड कर रहे हो किसी क्रिप्टो में, स्टॉक मार्केट कहीं, तो फिर उसके लिए अच्छा नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ऐसे ही नहीं मतलब चले जाओ हाँ प्रॉफिट ही होगा मुझे, ऐसा नहीं है। और तुम सोच रहे हो तुमको प्रॉफिट होगा तो तुम गलत सोच रहे हो, ठीक है, इक्वल चांस है लॉस भी हो जाए और तुम्हारा लॉस जो है वो किसी और को प्रॉफिट कर जाए। काफी डेंजरस ही है वो है। डेंजरस है बट मतलब काफी सही चीज है। काफी अगर किसी को टेक्निकल नॉलेज है ना तो काफी सही चीज है, ठीक है। मैं तो न्यूज वगैरह में देखता रहता हूँ, एक जो दिल्ली का कोई बंदा था, एक दिन में ट्रेडिंग किया उसने 3 लाख कमा लिया। ऐसा भी हो सकता है, होता है।